हेलो फ्रेंड, मैं हिमलता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने सीने का नाप लेंगे, टेप को सीधा रखेंगे और हल्के हाथों से खींचते हुए ले लेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है। तो ये आ रहा है 20 मतलब 40 इंच सीने का बनेगा ब्लाउज। उसके बाद जो कमर है उसको जैसे हम लोग सीना को खींच के लिए हैं हल्का, वैसे ही इसको भी खींच के लेंगे। तो 17 आ रहा है। तो 17 का डबल करेंगे, 34 इंच आ रहा है कमर इसका। इसी तरह से हम लोग अपने पीछे पीछे करेंगे ब्लाउज को, और जो ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसको ले लेंगे। जो रेडी लेंथ है उसको हल्के हाथों से खींचेंगे तो ये आ रहा है 14 इंच। 14 इंच आ रहा है, उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके लेंगे जब कपड़े में कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम अपने पीछे पल्ले का गला ले लेंगे। जो पीछे पल्ले का गला है वो 6 इंच पर आ रहा है। गला 6 इंच पर आया पीछे पल्ले का। अब हम लोग अपना शोल्डर का नाप लगा लेंगे। टेप को सीधा पकड़ेंगे और इधर के शोल्डर से और दोनों शोल्डर को मिलाते हुए टेप को रखेंगे और हल्का सा खींचेंगे इसको भी, जैसे हम लोग सबको खींच रहे हैं वैसे ही। तो ये 11 इंच पर आ रहा है। तो 11 इंच का हाफ हम लोग जब कटिंग करेंगे 5.5 इंच लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने आस्तीन की नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 7 इंच हल्के खींचने से, और इधर मोहरी में आ रहा है 5.5 इंच। फ्रेंड्स, ये हमारा नाप कंप्लीट हो गया है। अब हम कपड़े को रखेंगे। कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में उसको रख लिया है। अब इधर से सबसे पहले हम लोग अपना देख लेंगे कि 40 इंच है और सीने का नाप तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 40 इंच है तो 10 इंच लेंगे लंबाई, और उसमें हम लोग ले लेंगे 2 इंच मार्जिन का, तो 12 इंच ले लेंगे चौड़ा को। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अपने जो पीछे पल्ले की लंबाई है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अपने कपड़े के बंद साइड हमें हमेशा अपनी जो ब्लाउज है उसकी लंबाई लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेंगे 14 इंच है हमारा रेडी लेंथ। तो हम लोग लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि पीछे के पार्ट को बना रहे हैं। तो हाफ इंच ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएगी हमारे मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, अब इधर से हम लोग अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे। 11 इंच आया था शोल्डर, तो इसमें हम लोग 5.5 इंच लेंगे। उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, और सीधा लाइन बना लेनी है। उसके बाद हम लोग अपने आर्मो होल का निशान लगाएंगे। 40 इंच सीने का है तो आर्मो होल आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सीधा लाइन बना लेंगे दोनों तरफ से। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना चेक कर लेंगे कि वहाँ पर 5.5 लिए तो ऊपर की तरफ तो है कि नहीं है, और नीचे की तरफ से भी 5.5 इंच पर इसको बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सीने का नाप लगाएंगे। तो हमारा सीना है 40 इंच, तो उसका 1/4 होता है 10 इंच। तो 10 इंच लिए लेंगे, 10 इंच ऊपर की तरफ। उसके बाद हम 2 इंच ले लेंगे अपने मार्जिन के लिए। अब इसको स्केल से मिला लेना है। फ्रेंड्स, जो हमारा बैक पार्ट का गोलाई होता है वो हमेशा 1.5 इंच पर होता है। 1.5 इंच पर हम लोग एक निशान लगाएंगे और इसको गोलाई में मिला लेंगे। उसके बाद जो हमारा कमर आया था 34 इंच, तो 34 इंच का हाफ होता है 17, और 17 का आधा होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच लेंगे हम पीछे टक्स के लिए, और 2 इंच लेंगे अपने मार्जिन के लिए। इस तरह से हम सभी निशान लगा लेंगे, और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन से मिला लेंगे। उसके बाद हम अपने गले गले का निशान लगाएंगे। तो गला का लंबाई है 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और गले की तो जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले रहे हैं हम लोग। 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सभी तरफ से स्केल से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसकी गोलाई में मिला लेनी है। थोड़ा सा इधर बाहर निकालेंगे, गोलाई को ऊपर कम रहेगा लेकिन नीचे को हम लोग थोड़ा चौड़ा दे सकते हैं, तो चौड़ा बना लेंगे। फिर यहाँ नीचे से हम लोग अपने बैक पार्ट के लिए जो तीरा है उसका निशान लगा लेंगे। तो जितना फिटिंग है उसका हाफ लेंगे टेप को ऐसे रख के, और वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे।
अपने पीछे पल्ले के तीरा के लिए जो टक्स लगाएंगे उसके लिए, और 5.5 इंच टक्स की लंबाई देंगे। ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे और दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेंगे। फ्रेंड्स इसको स्केल से मिला लेंगे तिरछा। फ्रेंड्स ये हमारे पीछे पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी में कटिंग कर लेंगे, जैसे निशान लगा है उसी तरह से। जैसे जैसे निशान लगा है उसी के ऊपर हम लोग अपना कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स जो पीछे पल्ला हम कट करके निकाले हैं उसके सामने की तरफ रखेंगे, बराबर मिलाते हुए रख लेंगे दोनों कपड़े को। और जो हमारे पीछे पल्ला है उससे हमें सामने के पल्ले को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 इंच इधर बढ़ा लेंगे कपड़े में और दोनों तरफ से स्केल में बराबर मिला लेंगे। फ्रेंड्स जो 1 इंच बढ़ाया है उसी के ऊपर रखेंगे जो हमारा पीछे पार्ट है उसको, और बराबर मिलाते हुए रख करके चौक से निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम लोग 2.5 इंच पर अपना गला दे देंगे और 3 इंच पर देंगे कंधा। उसके बाद 6 इंच पर देंगे आर्म होल का निशान और इसको स्केल से मिला लेंगे बराबर। और ये हमारे सामने पल्ला का है इसलिए आर्म होल का गोलाई को हम 1 इंच पर देंगे। पीछे पल्ला का हम लोग 1.5 इंच पर दिए थे, सामने पल्ला का 1 इंच पर देंगे और इसको गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अपने सामने गला का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। और इसको स्केल से मिला लेंगे। नीचे से भी हम लोग कर लेंगे, एक चौकोर बॉक्स की तरह हो गया। अब इसको एक राउंड शेप में गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग इसको कट करके अलग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड कर देंगे। इससे हमें समझने में आसानी होगी। जो सामने की पल्ला है उसको हम लोग प्रिंसेस कट बना रहे हैं। यहाँ से हम लोग अपना सेंटर निकालेंगे, बस पॉइंट निकालेंगे। 14 इंच लंबाई है तो 9.5 इंच पर आ जाएगा उसका जो बस पॉइंट है वो। और नीचे की तरफ से हम लोग 4.5 इंच पर लेंगे, क्योंकि सीना 40 इंच है तो हम लोग 4.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ। और जो बस पॉइंट लगाए हैं वहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को स्केल से मिला लेंगे, बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद जो आर्म होल है उधर की तरफ हम लोग डॉट डॉट करके इधर अपना प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और जो नीचे है उधर से हम लोग 1.5 इंच पर कटिंग करेंगे। 1.5 इंच ऊपर की तरफ लिए हैं और 1.5 इंच नीचे की तरफ, 1.5 इंच तक सीधा लेना है। उसके बाद इसको राउंड शेप में मिला लेनी है प्रिंसेस कट का शेप देते हुए। फ्रेंड्स इस तरह से मिला लेंगे।
अब जो ऊपर की तरफ है हमारा सीने की तरफ, उधर से 1 इंच बढ़ाएंगे और जो नीचे प्रिंसेस कट में दबेगा उसके लिए हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कपड़ा है उससे। मेरा कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं एक्स्ट्रा जोड़ लूँगी उसको। फ्रेंड्स, जो ये बीच का भाग है उसको कट करके हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद पूरी कटिंग कर लेंगे। और इधर से थोड़ा सा छांट लेंगे, इससे क्या होगा कि यहाँ पर फुलन नहीं आएगी, जो हमारा प्रिंसेस कट है वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। गला का कटिंग हम लोग नहीं किए थे तो अभी कर लेंगे। जो निशान है, जैसा निशान है उसी के ऊपर करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसेस कट करके तैयार हो गया है। अब हम अपना आस्तीन निकालेंगे तो 4 फोल्ड में करेंगे कपड़े को और जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल लेंगे। ये हमारा कपड़ा है और इसको मैंने 2 फोल्ड में कर रखा है। अब इसमें हम लोग अपना लंबाई देखेंगे। जो मैं आस्तीन बना रहे हैं उसका लंबाई है 7 इंच। अगर आप अस्तर वाला बनाते हैं तो 8 इंच लीजिएगा। अगर मोहरी वाले जो तुरपाई वाले बनती है उसके लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अपना लंबाई देख लेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, इतना परफेक्ट है कपड़ा। 4 फोल्ड में करेंगे और फोल्डेड साइड को अपनी ओर रखेंगे। 7 इंच है मेरा जो फिटिंग वाला है मोहरी बाजू। उसके बाद उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, 9 इंच लिए हैं। इधर से भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों को स्क्वेयर से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो आस्तीन डाउन करेंगे वो हम लोग करेंगे 3 इंच पर। अगर बड़ा आस्तीन होता है जैसे 9 10 तो उसका हम लोग 3.5 इंच पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 इंच पर अपना आस्तीन डाउन करेंगे। उसके बाद इधर सीधा निशान लगा लेंगे। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1.5 इंच हमें सीधा जाना है। उसके बाद नीचे से भी हमें 1.5 इंच सीधा ही रखना है। उसके बाद हम अपने आस्तीन की गोलाई देंगे और जो बस्ता है दोनों को नाप लेंगे। 9 इंच आ रहा है, 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और 4.5 इंच से यहाँ पर को हम लोग ऊपर की तरफ लेंगे और जो निशान से नीचे आता है उसको नीचे की तरफ ले लेंगे। पहले डॉट डॉट कर लेंगे, फिर इसी में हम लोग चौक से थोड़ा निशान लगा लेंगे, इसको डार्क करेंगे। फ्रेंड्स, जो निशान लगाए हैं उसके बाद हम लोग इधर अपना मोहरी देखेंगे। तो मोहरी हमारा था 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच ले लेंगे हम लोग अपने मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारा जो मार्जिन वाला निशान है उसको मार्जिन से मिला लेंगे। अब हम चेक भी करके देख लेंगे कि जो हम फिटिंग दे रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिटिंग का निशान और जो फिटिंग का निशान आया है उसको इसमें फिटिंग वाले में मिलाएंगे और जो मार्जिन का निशान आया है उसको मार्जिन में मिला लेंगे। फ्रेंड, इस तरह से हमारे आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी के ऊपर अपना कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे और ये हमारा दोनों साइड का आस्तीन कटिंग हो गया है। ये बीच को हम लोग कट करके निकाल लेंगे, दोनों भाग अलग अलग कर लेंगे। सब देखिए कितना आसान तरीके से बन गया है। अब सामने के पल्ले को हम लोग 1/2 इंच डाउन करेंगे। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, उसको बाद में करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सभी पल्ले कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंसेस कट का दोनों भाग है उसको बराबर आमने सामने रख लेंगे और इसका सिलाई करेंगे। अब हम दोनों भाग को बराबर पकड़ते हुए फ्रेंड्स 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए इसकी पूरा सिलाई कर लेंगे।
फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग दूसरे भाग को भी कंप्लीट कर लेंगे बना करके। हाफ इंच या फिर उससे कम ही लीजिएगा, जो हम मार्जिन ले रहे हैं उसको सिलाई में दबेगा। ज़्यादा दबाएंगे जो प्रिंसेस कट का फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये हमारा दोनों भाग, दोनों का पार्ट आमने सामने का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे काज और बटन पट्टी। ये काज का है तो 2 इंच लेंगे हम लोग चौड़ा कपड़े को और ऊपर से सिलाई कर देंगे। और जो सिलाई की है उधर ही एक और सिलाई कर लेना है, इससे पलटने में आसानी होती है और जो हमारा काज साइड है उधर परफेक्ट सिलाई आएगी। फ्रेंड्स अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हम अपने बटन पट्टी लगाएंगे, तो बटन पट्टी के लिए हम 2 इंच का ही चौड़ा लिए हैं कपड़ा उसको। फ्रेंड्स इसके बाद जो बटन वाला पट्टी है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें पाव भर का मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। फिर जो कपड़ा है उधर की तरफ सिलाई को रखते हुए एक सिलाई ले लेंगे। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी आती है, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और 2 बार फोल्ड करेंगे और अपना बटन पट्टी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार और सिलाई कर लेंगे इधर से। फ्रेंड्स अब हम दोनों को देख लेंगे बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर ना हो तो आप छांट लीजिएगा दोनों को, इस तरह से रख के बराबर है। फ्रेंड्स हम इसके अब नीचे की तरफ को मोड़ेंगे, जो हमारा कमर साइड है उधर से। तो हाफ इंच से कम लेते हुए इधर को हम लोग सिलाई कर लेंगे और सामने की तरफ पलट करके उसको मोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, ना चाहे तो इसको ऐसे ही रखने दीजिएगा। फ्रेंड्स जो सिलाई किया है उसी के ऊपर एक और सिलाई करेंगे और दोनों को ऐसे मोड़ करके पलट लेंगे पीछे की तरफ और सीधा सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग अपने दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेंगे कंप्लीट। दो बार फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है कपड़े को सीधा रखते हुए। फ्रेंड्स अब हम इसमें पाइपिंग बना लेंगे। बराबर रखेंगे दोनों को और पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग के लिए मैं 1 इंच कपड़ा ली हूँ चौड़ा में और लंबाई आपके कपड़े के अनुसार रहेगा और इसको सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर हम स्लो करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अंदर की ओर दबाते हुए इसको पाइपिंग में फिनिशिंग देते हुए आराम से चलाइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग अपने दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे बना करके। दो पैर की मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। और जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाते हुए
आराम आराम से हमें बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ये हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है, आप देख पा रहे होंगे।